जो दीप यज्ञ का उद्देश्य है वो भटकों को राह दिखाना। दीपक का दूसरा काम है संकल्प को जगाना। एक दीपक जाग जाता है तो अनेकों के लिए प्रेरणा बन जाता है। आप में से अनेकों दीपक जने और अनेकों के लिए प्रेरणा बने, इस संकल्प को लेकर ये दीप यज्ञ का पर्व आया। सावित्री के मन में संकल्प आया, मृत्यु के देवता को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शांडिली के मन में संकल्प आया तो सूर्य देवता ने उगने से मना कर दिया। भारत की महिलाओं के अंदर दम इतना है कि उनके अंदर का संकल्प जागता है तो वो भगवान को भी अपना पथ बदल देने के लिए मजबूर कर देती। और मेरा पूरा विश्वास कि जो बहनें यहां से प्रशिक्षण को प्राप्त करके जा रही हैं, उनका संकल्प जगेगा तो भारत को छोड़ दीजिए, भारतीय संस्कृति को छोड़ दीजिए, वो पूरे युग की दिशा को बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। यदि युग के जागरण का काम कहीं से हो सकता है तो उसी कन्या कौशल शिविर के माध्यम से हो सकता है। आज का जो दिन है वो यही याद दिलाता आया, सौभाग्य की याद दिलाता आया, संकल्प की याद दिलाता आया। ये याद दिलाता आया कि जब जब भारत की नारी जगी है तो उसने संस्कारों को देने का काम किया है। आप सोच के देखिए, एक रावण का परिवार गलत हो गया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथी। ये सारे के सारे राक्षस कौन है? हमारे ही परिवार का हिस्सा है। एक परिवार गलत हुआ तो एक व्यक्ति के परिवार ने पूरी राक्षसी परंपरा को जन्म दे दिया। और वहीं पर भारत के सारे ऋषि कहां से निकल कर के आए? कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, और देवहूति की 8 पुत्रियां, अरुंधति, अनुसुईया, शांति, क्षमा, हविर्भ्यू, ख्याति, कला, क्रिया। और 8 का विवाह कहां हुआ? सप्तऋषियों के साथ हुआ। उसके बाद जो पुत्र हुए उनका नाम कपिल मुनि, पूरे सांख्य को रचने वाले, वेद उपवेदों वेदांगों को रचने वाले। एक परिवार से भारत की सारी ऋषि परंपरा को जन्म मिल गया। आप सोचिए, यदि एक बहन खड़ी हो जाए तो पूरे भारत के भविष्य को बदल देने का कार्य अपने एक हाथ में सुरक्षित रखती है। मैं कहूंगा कि आज के दिन हम लोग इस संकल्प को लेकर के जाएं कि भारत की जो व्यवस्था है उसका आधार संस्कार है। भारत को जिस कारण से सारी दुनिया में लोग जानते हैं, 80 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं हैं। 44-45 में हमको जानने का अवसर मिला। आप कहीं पर भी जाइए, भारत का नाम लीजिए तो भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति के हृदय में एक अलग सा भाव आता है, चाहे वो भारत को जानता हो न जानता हो। उसके हृदय में यह भाव आता है कि यदि ये भारत से आए हैं तो इनके मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से समाज को अच्छी दिशा देने वाला निकलेगा। क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया, हमसे पहले के लोगों ने जो किया उसका अभिमान इतना है, उसका गौरव इतना है, उसका स्वाभिमान इतना है कि उस सौभाग्य के ऊपर आरूढ़ हो पाने का अवसर हमको मिल पाता है। न जाने कितने सप्तऋषियों की परंपरा, जैनों के गुरुओं की परंपरा, सिखों के गुरुओं की परंपरा, ध्रुव, अष्टावक्र, शुकदेव, गार्गी, घोषा, पाला, गौतमी, यमी, सूर्या, एक से एक बढ़कर महापुरुषों के, महादेवियों के जब आप जीवन चरित्र को देखते हैं और उनके जीवन चरित्र को देखने के बाद लोग उनसे प्रेरणा को ग्रहण करते हैं तो वो जानते हैं कि भारत की भूमि से जो ज्ञान निकलने वाला है वो सिर्फ एक का कल्याण करने वाला नहीं है, वो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। और उस कल्याण के प्रतिनिधि के रूप में हम और आप धरती पर जाते हैं। यदि कल को हम कहते हैं कि ये सारे ज्ञान के सूर्य हमारी धरती पर उदय नहीं हुए, लोग भारत को भारत मानने से ना कर देंगे। भारत जगत गुरु नहीं रह जाएगा। लोग कहेंगे आप हमारे लिए नक्शे पर खींची रेखा भर हो, भूभाग हो, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भारत का इतिहास है वो संस्कारों का इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, विरासत का इतिहास। और उस विरासत को आज हमसे पहले वाले ऋषियों ने हमें सौंपा, गायत्री परिवार को सौंपा, और गायत्री परिवार आज अपनी बहनों को सौंप रहा है। इस भाव के साथ सौंप रहा है कि आप लोग जहां पर जाइए वहां पर दीपक बनते हुए जाइए, मशाल बनते हुए जाइए, प्रकाश बनते हुए जाइए, अंधेरे दिलों में उजाला करिए, अंधेरे घरों में उजाला करिए, अंधेरे समाज के अंदर उजाला करिए, अंधेरे वातावरण को नया करिए, नवीन करिए, उत्साह से भरिए, सौभाग्य भरिए, उनके जीवन में संकल्प का जागरण करिए। पूरा भारत, भारतीय संस्कृति, पूरा विश्व, विश्व की संस्कृति यदि किसी एक की प्रतीक्षा कर रहा है तो सुल्तानपुर की कन्या कौशल शिविर से निकलने वाली बहनों की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यहां से निकलने वाले सौभाग्य की लहरें अनेकों के जीवन में नवीन ऊर्जा का, नवीन चेतना का संचार करें। आप में से प्रत्येक के अंदर उस सौभाग्य, उस संकल्प का उदय हो सके जिसके लिए भारत की महान नारियां सदा से जानी जाती रहीं।
भारत की परिवार व्यवस्था को गढ़ने का काम करें, संस्कारवान पीढ़ी को गढ़ने का काम करें, कन्याओं के अंदर कुशलता को देने का काम करें, भारत को नया करने का काम करें, भारतीय संस्कृति को जगाने का काम करें और इंसान के अंदर के सौभाग्य को जगाने का काम करें और मनुष्य को देवता बनाने का काम करें। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से, माँ गायत्री से, माँ भगवती से, माँ भवानी से है। आप सबके अंदर शक्ति का, भक्ति का, चेतना का, सबका संचार हो, सौभाग्य का उदय हो, दीप यज्ञ आपके जीवन में मंगल कामनाओं को, शुभ कामनाओं को लेकर के आए। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।